राइट टू बी फॉरगॉटन पर बड़ा फैसला, बढ़ी हुई लोगों की रिकॉर्ड सर्च इंजन से हटेंगे। इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी को बढ़ावा देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को मान्यता दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बड़ी डिस्चार्ज या समझौता हो चुके निजी मामलों में गूगल जैसे सर्च इंजन हमेशा के लिए अदालती रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते। जस्टिस सचिन दत्ता ने सर्च इंजनों और कानूनी डेटाबेस को याचिकाकर्ताओं के नाम आधारित सर्च को हटाने का आदेश दिया है। गाजियाबाद हत्याकांड पर सीएम योगी सख्त बोले, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार नहीं। बिजनौर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने गाजियाबाद के सूर्य हत्याकांड पर सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी और जो लोग अपनी नालायक औलाद को नहीं समझा पा रहे वे बड़ी गलती कर रहे हैं। सरकार की संवेदना सिर्फ आम नागरिकों के साथ है। पीएम मोदी और म्यांमार राष्ट्रपति की मुलाकात, व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन्हांग ह्लेंग के बीच नई दिल्ली में हुई विस्तृत वार्ता के दौरान दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने म्यांमार में शांति और संवाद प्रक्रिया में मदद के साथ संघीय शासन व आर्थिक विकास के अनुभव साझा करने की बात कही है। बैठक में आर्थिक समृद्धि के लिए कनेक्टिविटी को जरूरी बताते हुए दोनों पक्षों ने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और भारत म्यांमार थाईलैंड द्विपक्षीय राजमार्ग को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। पेपर लीक पर भड़के संजय सिंह, बड़े आंदोलन की चेतावनी। प्रयागराज के सर्किट हाउस में पेपर लीक मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों संघ बैठक करने पहुंचे आप सांसद संजय सिंह की बिना अनुमति भीड़ जुटाने को लेकर एडीएम सिटी से की बहस हो गई है, जिसके बाद पूरे परिसर को पुलिस से छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला और युवाओं के भविष्य के हक में प्रयागराज से शुरुआत कर पूरे उत्तर प्रदेश के एक बड़े जन आंदोलन का ऐलान कर दिया। राबड़ी देवी को नोटिस पर आरजेडी ने सीएम सम्राट चौधरी से दागे 22 तीखे सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिलने पर आरजेडी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोला। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम से 22 सवाल पूछे हैं। पार्टी का आरोप है कि सीएम ने अपने बंगले को पीएम आवास से भी बड़ा बना लिया है, जबकि नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और कई बीजेपी जेडीयू नेताओं को नियमों के खिलाफ वीआईपी बंगले आवंटित किए गए हैं। टीएमसी नेताओं को धमका रही पुलिस, दिल्ली में प्रदर्शन करूंगी, ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस राज चल रहा है। पुलिस टीएमसी विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए धमका रही है और चुनावी हेरफेर में मदद कर रही है। उन्होंने भाजपा पर अभिषेक और कल्याण बनर्जी को खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया। ममता ने चेतावनी दी कि अगर कोलकाता में उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो वह अकेले दिल्ली जाकर धरना देंगी। मायावती से गठबंधन पर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, कहा वो अपशब्द कहे तो भी फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बयानों का दौर तेज हो गया है। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बसपा के साथ गठबंधन पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मायावती परिस्थितियों को समझते हुए उनकी पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। चंद्रशेखर ने साफ किया कि मायावती भले ही उन पर कोई भी टिप्पणी करे या अपशब्द कहे, उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकाबला सिर्फ डीएमके और टीवीके के बीच, तीसरे दल के लिए जगह नहीं, मुख्यमंत्री विजय। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने तिरुचिरापल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुद को राज्य का पहला सेवक बताया और जनादेश के लिए जनता का आभार जताया। विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों डीएमके और टीवीके के बीच है, जिसमें किसी तीसरे दल के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सालों से बारी बारी तमिलनाडु को धोखा देने वालों को जनता ने नकार दिया और उन्हें भविष्य में भी ऐसी ही जनसमर्थन का पूरा भरोसा है। ओडिशा में खनन पर बवाल, मृत और बीमार ग्रामीणों के फर्जी दस्तखत से अडानी लिंक कंपनी को मिली मंजूरी। ओडिशा के कोरापुट में सिजीमाली पहाड़ियों के बाद अब बाल्दा हिल में बॉक्साइट खनन को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अडानी समूह से जुड़ी कंपनी कलिंग एल्यूमिनिया लिमिटेड को वन भूमि सौंपने के लिए बुलाई गई ग्राम सभा पूरी तरह फर्जी थी। प्रस्ताव में उन ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर हैं जो मृत, लकवाग्रस्त या उस दिन अनुपस्थित थे। आदिवासियों का आरोप है कि धोखाधड़ी से 157.2 हेक्टेयर वन भूमि हड़पने की शिकायत के बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। कोलकाता में आंधी से झुकी लियोनेल मेसी की
70 फीट ऊंची मूर्ति हटाई गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगी अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची मूर्ति को सोमवार को सुरक्षा कारणों से हटा दिया गया। हाल ही में आए भीषण आंधी तूफान के कारण यह विशाल मूर्ति काफी अस्थिर हो गई थी, जिससे इसके गिरने का बड़ा खतरा पैदा हो गया था। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से मूर्ति को सुरक्षित रूप से ट्रक पर लोड किया गया और वहां से हटाया गया।